जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों आपके लेकर आए हैं रेलवे के जैसे आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी लोको पायलट टेक्नीशियन सभी के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट के क्वेश्चन। दोस्तों रेलवे सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथियों आपको इससे आइडिया लगेगा कि रेलवे किस टाइप क्वेश्चन पूछता है। इसमें आप लोग करंट अफेयर क्वेश्चन को स्किप कर देना, क्योंकि करंट अफेयर चेंज होता रहता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अभी के रीड कर लेना है। बाकी साइंस के जीके जीएस क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 शिफ्ट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से हमारा, हार्मोन्स का उत्पादन पौधे में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसे ऑक्जीनस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद होते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 0.255 मोल्स मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है, तरंग की आवृत्ति है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 16 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैसें होती हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 18 होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न हमारा, एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल कहलाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसे परमाणु बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल साल्ट या टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। जब कोई काम नहीं होता है, सिर्फ विस्थापन और बल के बीच जो कोण बनता है वह सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती हैं ताकि बड़े अंतर कोशिकीय स्थान मिले। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती हैं ताकि बड़े अंतर कोशिकीय स्थान मिल सके। अगला प्रश्न हमारा, विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य कहलाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी प्रत्यय होती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा -1। अगला प्रश्न हमारा, नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वृषण में यह सभी निर्मित होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक से यह संबंधित रहता है। अगला प्रश्न हमारा, पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों कहलाएगा, क्योंकि पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर के बारे में बात की जा रही है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था रेलवे में, 556 गोले हरे और सैकड़ों पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 315। अगला प्रश्न हमारा, कार्य करने की दर है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शक्ति कार्य करने की दर कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, एक खोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, ऐसे मामले में क्या संरक्षण है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गति इस मामले में संरक्षण रहती है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा रासायनिक कॉर्क कोशिकाओं में मौजूद है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए प्रबल बनाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुवेरिन। अगला प्रश्न हमारा, बेकिंग पाउडर का निर्माण है या बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है, ये किस किस से मिलकर बना होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टाइट्रिक अम्ल से मिलकर बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय को पहली बार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का ताज पहनाया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निताशा विश्वास को। दोस्तों ये 2017 का पूछा गया था, अभी करंट में 2024 और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन की वैधता ऑक्सीजन के संबंध में 7 होती है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग त्संगपे नदी के रूप में जानी जाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को, जो तिब्बत से होकर बहती है और इस वहाँ पर यारलंग त्संगपो नदी के रूप में भी जानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा,
किस राजा के कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा 14वां हॉकी विश्व कप 2018 में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में 2018 में किया गया था। अभी आपको इनसे मिलते जुलते करंट के क्वेश्चन रीड करना है। अगला प्रश्न हमारा विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वाकाटक के। अगला प्रश्न हमारा जायकवाड़ी चरण वन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी पर। अगला प्रश्न हमारा NH42SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 15 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न हमारा लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिमाण मुद्रास्फीति पर होगा? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति यानी मुद्रा में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न हमारा शिफ्ट सेकेंड O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन होता है। अगला प्रश्न हमारा कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न हमारा प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है वह झुकता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना कीजिए। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 0.96 यूनिट्स। अगला प्रश्न हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1/6 गुना। अगला प्रश्न हमारा आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन तत्वों को रखा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 17वां समूह में। अगला प्रश्न हमारा कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों तनों और पत्तियों को में अलग नहीं है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक बॉडी प्लांट है जो जड़ों तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। अगला प्रश्न हमारा दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं सर्किट में विद्युत धारा होगी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 0.2 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न हमारा कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा में। अगला प्रश्न हमारा श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रासोनिक। अगला प्रश्न हमारा परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक मोस्ली ने। अगला प्रश्न हमारा वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला प्रश्न हमारा 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसे सिरका कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा जानवर मुकुलन यानी बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जन कार्यान्वित कर सकता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा यह सभी क्रियाएं कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न हमारा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को किस दिवस को मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 11 अगस्त को बेटी दिवस मनाने का अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न हमारा करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में।
मिट्टी गाद का एक प्रकार है करेवा जो पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द गॉस्पेल ऑफ यूदास। अगला प्रश्न हमारा यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा तो पूर्व क्या होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्व होगा। अगला प्रश्न हमारा कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ममंग दाई। यह 2017 का पूछा गया था। अभी करंट में 2024-25 के जो साहित्य अकादमी के पुरस्कार हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा 24 मार्च 2016 को कौन सा दिन था। दिन निकालने के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस समय शुक्रवार था। अगला प्रश्न हमारा वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा यदि दक्षिण दक्षिण पूर्व होगा तो उत्तर क्या होगा। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तर पश्चिम होगा। अगला प्रश्न हमारा यजुवेंद्र चहल या वाई चहल किस खेल से संबंधित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह क्रिकेटर हैं, यानी कि वाई चहल क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा पूछा जाएगा फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुकृति बास को। फेमिनी मिस इंडिया 2018 का पूछा गया था। अभी करंट में 2024 और 25 का आपको रीड करना है। अगला प्रश्न हमारा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने पूरे देश में किस दिनांक को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा एकमात्र देश है जो ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत को 4 बार विजय हुआ है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जो ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है। अगला प्रश्न हमारा भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा आयोजन मनाया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे PVDV कहा जाता है। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी IMP क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न हमारा देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग ML और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। अगला प्रश्न हमारा गणतंत्र दिवस परेड में 2018 का सबसे अच्छी झांकी पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य को दिया। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य को 2018 का झांकी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आपसे पहले भी कहा है कि इसमें करंट अफेयर रीजनिंग क्वेश्चन है, आपको रीजनिंग में पढ़ना है, साथ ही करंट अफेयर का आपको इनसे मिलते जुलते सेम क्वेश्चन अभी के रीड कर लेना है। दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।